स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओंकार मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। नमस्कार। आज 16 जून 2023 प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में भगवत गीता का 14वां अध्याय उसका सत्संग चल रहा है और आज ये शुक्रवार के प्रातः काल मध्याह्न के समय हैरिसबर्ग का एक वृंदावन जैसा स्थान माना जाता है। बहुत ही सुंदर युगल जो यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा जी तो विराजमान हैं ही, लेकिन उनकी सेवा में तत्पर हमारे दिवंगत हमारे प्रिय स्टैन और बहना डॉक्टर नरेश जी मैंगी, उनके घर में बड़ा सुंदर भाविक श्रद्धापूर्ण भक्तिमय वातावरण निर्माण हुआ है। मैं तो रहा भी हूँ कई बार यहाँ पर और मैंगी जी के साथ सत्संग भी बहुत किया है, दिल की बातें भी बहुत की है यहाँ बैठकर। तो पहले प्रार्थना करें और फिर सत्संग थोड़ा सा। ये भी मैं बता दूं, यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद के बड़े सुंदर प्रवचन हुए थे इसी स्थान पर बैठकर और बहुत लोगों ने लाभ लिया था। लोग आज भी याद करते हैं। प्रार्थना करें। योऽन्तः विश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रिय स्वजन, हमारी डॉक्टर प्रभा जी हैं, प्रभा जी जिंदल बाल्टीमोर से आती हैं। पिछले वर्ष भी आई थी, इस वर्ष भी 5वां दिन और बिल्कुल सम्मुख बैठकर एकाग्रता से भगवत गीता पर प्रवचन का श्रवण करती हैं। प्रभा जी का एक प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर में ही आज का हमारा यह सत्संग हम करें। प्रभा जी, प्रश्न आपका। जय भाई जी। मेरा कल प्रवचन में बहुत बहुत अच्छा लगा। उस प्रवचन में आपने एक चीज कही थी कि एक है परम सत्य और एक है परम सत्य नहीं है जो, और उसके बीच में क्या है वो आपने प्रवचन में किया था, पर मैं समझी नहीं अच्छी तरह से। तो मेरा ये प्रश्न है कि उसके बीच में क्या है। प्रिय स्वजनों, बहना प्रभा जी ने जो प्रश्न पूछा है, भगवत गीता के 14वें अध्याय पर जो प्रवचन चल रहे हैं उसके दूसरा दिन जो कल था यहाँ हरि मंदिर हैरिसबर्ग में, उसमें हमने बात की थी। माया का परिचय देते हुए कहा था कि
भारतीय ऋषियों ने जो चिंतन किया है अस्तित्व के बारे में, और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने इस अस्तित्व में 3 बातें हैं। एक परम सत्य है, द अल्टीमेट ट्रुथ। किसे कहते हैं परम सत्य? जो श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में महर्षि व्यास ने जिसका ध्यान किया, सत्यम परम धीमहि, वी मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम रियलिटी। तो ये परम सत्य क्या है? परम सत्य को भारतीय ऋषियों ने कहा, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, जो है, या यूं कहें कि केवल वही है जो है परंतु दिखाई नहीं पड़ता, वो परम सत्य है, परमात्मा। इस संसार में जो भी है वो ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये पूछता फिरता है, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, प्रभु कहाँ है? तो परम सत्य जो है, दैट विच इज बट इट इज नॉट परसीवेबल बाय द सेंस ऑर्गन्स। दूसरा है परम असत्य, जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है। ये जगत परम असत्य है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है। वेदांत का ये सूत्र भी मैंने कल श्लोक में कहा था कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म क्या है? सत्य है, वो परम सत्य है। जगत मिथ्या है। मिथ्या है का अर्थ क्या है? मिथ्या भी है, लेकिन वो कैसा है? इट्स लाइक अ प्रोजेक्शन। आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो सामने तो है सफेद पर्दा लगा हुआ, लेकिन एक बार प्रोजेक्शन जब शुरू हो गया प्रोजेक्टर से, तो पूरे बाग बगीचे, जंगल, पर्वत, नदी, गाड़ियां, रोड, मकान, लोगों के जीवन, ये सब दिखाई पड़ता है आपको। और जब दिखाई पड़ता है तब तो बहुत रियल दिखाई पड़ता है, इतना रियल है कि आप उसमें मग्न हो जाते हो। 2 घंटे 3 घंटे कहां बीत जाते हैं पता नहीं चलता। इतना रियल है, इतना वास्तविक है। वहां हंसने की बात आए तो आप खुल के हंसने लगते हो, वहां कुछ करुण दृश्य आए तो आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। यू आर सो वेरी इन्वॉल्व्ड विथ दैट फेक मेक बिलीव थिंग। तो वो परम असत्य है कुछ नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है। और तीसरी बात जो भारतीय ऋषियों ने कही अस्तित्व में है, सत और असत का मिलन, जिसको माया कहा। मां का अर्थ नहीं, या का अर्थ जो, फेमिनिन जेंडर, जो है नहीं मगर दिखाई पड़ती है, वो माया है। उसमें सत और असत का मिलन है। भगवान ने कल हम जो 14वें अध्याय के श्लोक का 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभु ने कहा है कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया डिवाइन है, गुणमयी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। और 14वें अध्याय में भी प्रभु ने कहा कि ये जो प्रकृति है, तस्मिन गर्भं दधाम्यहम्, ये प्रकृति जो योनि, मम योनि महद ब्रह्म। भगवान स्वयं तो ब्रह्म है, लेकिन प्रकृति को प्रभु ने महद ब्रह्म बताया। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति को प्रेरित करने के लिए वो ब्रह्म तत्व स्वयं अवतरित होकर के आता है, टू इंस्पायर, टू मोटिवेट, टू गेट दिस वर्ल्ड गोइंग। तो वो महद ब्रह्म है भी और नहीं भी है। तब आप उतने व्यस्त हो जाते हो, उसमें मग्न हो जाते हो कि पूरा पूरा जीवन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। और जब ज्ञान की चिंगारी आ जाती है, 5वें अध्याय 4थे अध्याय में जो प्रभु ने कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग में, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा जैसे स्वप्न टूटे और जागृति आ जाए, तो स्वप्न में जो भी था वो सब चला गया, लेकिन उसका खेद नहीं रहता है, उसकी व्यथा नहीं रहती है। प्रलयेन व्यथन्ति च, ये भी हमने भगवत गीता के 14वें अध्याय में देखा। उसके लिए बहुत छोटा सुंदर दृष्टांत प्रभा जी मैं दूं, तुरंत बात समझ में आ जाएगी। हम जब छोटे थे ना, तो भारत में एक गेम आती थी,
उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। नवो व्यापार, हर्षाबेन पता है? वो गेम आती थी एक, नवो व्यापार, उसमें नोट्स, करेंसी नोट्स रहते थे, एक्चुअल नहीं, वो फेक नोट्स, मोनोपोली जैसा कुछ। तो आप चंडी रोड स्टेशन खरीद लेते थे, आप वो राजाबाई टावर खरीद लेते थे मुंबई में, उसमें गेम खेलते खेलते। नवो व्यापार, मुझे गुजराती नाम बिल्कुल सही याद है, नवो व्यापार बहुत खेलते थे हम लोग। यहाँ बच्चे बहुत खेलते हैं। यहाँ भी होता है, मोनोपोली नाम है उसका, ठीक है। दूसरा भी मैंने देखा है, आप लोग तो सब बड़े परम भगवदीय हो, लेकिन जो ताश खेलते हैं ना, ब्रिज खेलते हैं, उसमें भी कुछ नोट्स या टोकन्स होते हैं। हाँ, लेकिन पैसे, एक्चुअल पैसे लेकर वहां नहीं बैठते। वो जब खेलने बैठते हैं तब तो टोकन्स, यहाँ वो क्या कहते हैं, वो खेलने वाली जगह होती है, वो सब कसिनो में, हाँ, टोकन्स होते हैं। या ब्रिज जो रेगुलरली खेलते हैं घर में, वो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो सब जो क्या कहते हैं, वो किटी पार्टी, और उसमें वो गलत नोट्स होती हैं सब। अब समझो ये गलत, जब खेलते हैं तब तो उसकी वैल्यू पता चलती है, जब 100 का रखते हो, 50 का रखते हो। समझ लीजिए वो गलत नोट सब जल गई, कहीं पर आपने वो रखी थी, वो ब्रिज की वो गलत नोट सब जल गई, आपको दुख होगा उसका? नहीं होगा। क्यों? खेलते समय उसकी वैल्यू आप जानते हो। अब कार्ड मेरी गेम नहीं है, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन उसमें जब दांव पे रखते होंगे 5 रुपया, 5 या 10 या 20 या 50 जो भी, तो उस वक्त तो वो 20 की वैल्यू समझ के आप रखते हो ना, 50 रखते हो तो 50 वैल्यू समझ के रखते हो। डज इट रियली हैव एनी वैल्यू? नो, इट डजंट। इट हैज अ नोशनल वैल्यू, इट हैज अ सिंबॉलिक वैल्यू। तो गेम पूरी हो गई, फिर वो नोट सब जल भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह ये संसार में जब माया का खेल चलता है ना, तब सारी चीजें बड़ी रियल लगती हैं। ऑब्जेक्ट्स, पोजेशंस, रिलेशनशिप्स, तो सब रियल लगता है। कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो कहेंगे ब्रेकअप हो गया, 6 महीने से साथ में घूम रहे थे, कितनी बार डिनर पे गए, कितनी मूवी देखी, पिकनिक किया, ये सब किया, अब ब्रेकअप हो गया, तो दुखी हो जाते हैं लोग। पास की कोई वस्तु चली जाए तो भी दुखी हो जाते हैं। ज्ञान की चिंगारी जब आती है ना प्रिय स्वजनों, तब पता चलता है ये सब वो फेक सिंबॉलिक नोट्स है। समझदारी जब जीवन में आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, तो ये फिर लोग कहते हैं ना कि क्या हम लेकर आए थे, क्या छोड़कर जाने वाले हैं। हम तो आत्मा है, आत्मा न कुछ लेकर आता है न कुछ छोड़कर जाता है, हाँ लेकर साथ में जाता है। कपिल जी, आपने जो प्रश्न पूछा, डॉक्टर गौतम जी, क्या जाता है? कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जीव जब जाता है तो उसके पीछे उसके कर्म साथ में चलते हैं। कर्म करने से पहले, मैं अब आपके प्रश्न के उत्तर में इनका भी प्रश्न था वो जोड़ देता हूं। कर्म करने से पहले वी आर फ्री, वी आर ओनर्स, वी आर मास्टर्स। हमारी स्वतंत्रता है, हम ये कर्म करें न करें, यदि करना है तो किस तरह से करें, इट्स ऑल आवर डोमेन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन एक बार कर्म जब कर लिया, फिर आप बंधन में हो, फिर आपकी चॉइस नहीं। आप नहीं कह सकते कि मुझे इसका फल चाहिए और इसका नहीं चाहिए, इसका इतना ही फल चाहिए, शेष बाकी का नहीं चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। मां फलेषु कदाचन। तो जीवन के दौरान तो ठीक है, जिस कर्मों के फल को भुगतना था फेस कर लिए, लेकिन बहुत सारे कर्म जो किए हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं आया है, वो आत्मा के साथ शरीर जब छोड़कर जीवात्मा जाता है तो एक कर्मानुगो गच्छति जीव एक, ये अपने कर्मों की गठरी उसके साथ लेकर के जाता है। ये सत और असत, प्रभा जी, ये दोनों का जो मिलन है वही माया है, बीच का है। तो न वो पूर्ण सत्य है न वो पूर्ण असत्य है, बीच का है। और इन तीनों से ये संसार चलता है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले ये जो पूर्ण असत्य है उससे तो मुक्त हो जाना है, पूर्ण असत से। माया को समझना है, माया का उपयोग करना है। कल मैंने प्रवचन में कहा था, आपने सुना है बड़ी एकाग्रता से, कि
माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो कहना बड़ा सरल है, माया छूटती नहीं है। तो माया का उपयोग करना, इसलिए तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया, वो ही माया हमें परमात्मा तक लेकर जाती है, क्योंकि भगवान की है। लेकिन भगवान के पास गए फिर माया को भी छोड़कर ईश्वर की गोद में जाकर बैठना, यही जीवात्मा का परम कर्तव्य है। परम सत्य को पा लेना यही जीवन का परम कर्तव्य है। और ये कर्तव्य प्राप्त करने की दिशा में बहना नरेश के साथ में सोमवार को आप लोग सब मिलते हो, सत्संग करते हो भगवत गीता पर और अलग अलग विषय पर। तो ये सत्संग की साधना चलती रहे, परम सत्य की दिशा में हम सब अग्रसर होते रहें और परमात्मा की कृपा से हमें उनकी गोद में मिल बैठने का सद्भाग्य प्राप्त हो। यही सद्भावना के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।